जीनियस क्लासेस बाय राजेश सर में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट लेसन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो क्लास 10th का ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर किरण पुंज। क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से, मतलब इनमें से दोनों, यानी A और B दोनों हो जाएगा। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहते हैं। अब आभासी प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होगा? सीधा, इसका प्रतिबिंब बनता है सीधा, यानी कि आंसर हो जाएगा B। तो नेक्स्ट देखिए, निम्न में से आवर्धक शीशा, यानी आवर्धक शीशा जो होता है कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो इसका आंसर हो जाएगा B हो जाएगा, यानी कि f गुने p बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर क्यों होगा? क्योंकि वक्रता त्रिज्या पूछता है। तो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस की दुगुना, यानी जितना फोकस दूरी दिया रहेगा उसका दुगुना कर लीजिएगा, ठीक है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होता है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ अपघटित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विचलन। क्या हो जाएगा? विचलन। विचलन क्या होगा? अपघटित हो जाएगा। अब देखिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। तो उत्तल दर्पण आवर्धन का महत्तम मान हो जाएगा 1/2। ये आंसर लिख लीजिए 1/2। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बना पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको D नंबर में दिया हुआ है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, 10 सेंटीमीटर से कम। 10 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देखिए, फोकस दूरी की ओर आने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इसका मान हमेशा बढ़ता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या हो जाएगा। तो चींटी की गति की दिशा हो जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या कैसा प्रतिबिंब प्रकृति होगा? वास्तविक और उल्टा। चलिए आप देखिए नेक्स्ट नंबर, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बना जाए। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो क्या होगा? कम तीव्र बनेगा। क्या बनेगा? कम तीव्र बनेगा। चलिए आप देखिए 16, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वास्तव में क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, यानी 1 से अधिक। इसका जब भी मान होगा 1 से हमेशा अधिक होगा। 1 से क्या हो जाएगा? अधिक।
हमेशा एक से अधिक ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब देखिए इसमें क्या करें, सबसे अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी। क्या हो जाएगा, ये पानी। देखिए पानी दिया ना, ये पानी, हमेशा इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। एक प्रकाश किरण एवं समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, छोटा भी होगा, सीधा भी होगा, आभासी भी होगा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं आभासी सभी होगा। वायु में अभिसारी लेंस है तो वायु में अभिसारी लेंस कैसा होगा, कांच का अवतल लेंस, कांच का समतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच का उत्तल लेंस। वायु में हमेशा क्या होता है, कांच का उत्तल लेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 20 के बाद 21 नंबर। 20 के बाद का क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आप लोग को पता है होगा मानव में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का पाया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरण जैसे आ रहा तो उसके एकाएक मुड़ जाता है, आया, और मुड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, लेंस की क्षमता। प्रकाश की किरण के मुड़ने की क्षमता को क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता। चलिए नेक्स्ट देखिए। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब नेक्स्ट देखिए। लेंस के में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए नेक्स्ट नंबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक। अब नेक्स्ट देखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होगा। किसका होगा, उत्तल लेंस का होगा। अब देखिए क्या है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, 1 नंबर। फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, फोकस एवं ध्रुवों के बीच। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है, ऋणात्मक। जखन ये ऋणात्मक मानी जाएगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में ऋणात्मक होता है। चलिए अब देखिए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल। अपसारी तो अवतल, अभिसारी तो उत्तल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और जब लिखनीय कहेगा अभिसारी, क्या कहेगा, अभिसारी लेंस, मतलब अभिसारी। आप लोगों को जब बोल दिया जाए कि अभिसारी जो होता है, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं। अब अभी ये अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, तो आप लोग क्या बोलिएगा, अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, तो आप लोग बोलिएगा कि उत्तल लेंस को कहते हैं। किसको कहेंगे, उत्तल लेंस को कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज पर क्या होगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज पर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी। क्या हो जाएगा, अभिसारी। चलिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कैसा हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी। समतल दर्पण से भी होगा, उत्तल दर्पण से भी, अवतल दर्पण से भी प्रतिबिंब मिल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का
परिणाम है। जो आकाश का जो देखते होंगे कि आकाश नीला होता है, किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो ये जब मुड़ जाती है तो इसको क्या कहें? कहाँ किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर। किधर? अभिलंब की ओर मुड़ता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका हो जाएगा धनात्मक? उत्तल लेंस का। किसका हो जाएगा? उत्तल लेंस का। ये धनात्मक था तो उत्तल लेंस, और ऋणात्मक होगा, जब ऋणात्मक की बात करें तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। तो जब ऋणात्मक की बात करें तो अवतल लेंस, जब धनात्मक की बात करें तो अवतल लेंस। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों, यानी उत्तल लेंस भी होगा और उत्तल लेंस भी होगा और उत्तल दर्पण भी होगा। ठीक है। निर्देशांक चिन्ह पाटियों में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये आर ग्रेटर देन आई। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ को प्रयोग नहीं करते हैं? तो मिट्टी हो जाएगा इसका आंसर। मिट्टी लेंस में कैसे जाएगा? मिट्टी से बनता है लेंस। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। जब भी 1 डायोप्टर होगा तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। हमेशा किस प्रकार से? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल होगा। दोनों अवतल होगा। दोनों अवतल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 नंबर। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कितना नियम? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 नियम। दोनों का 2 ही नियम है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। यानी सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा sin i बटा sin r। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, क्या हो जाएगा? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कर रहा है। तो ये 48 नंबर कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होगा किसके बराबर होगा? तो v बट्टा u के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? r बराबर 2f। r बराबर 2f। निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? के बीच के कोण को क्या कहेंगे? निर्गत कोण। क्या कहेंगे? निर्गत कोण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है
जब वस्तु स्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच। दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किसमें होता है? सीधा एवं छोटा, तो उत्तल दर्पण में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? उत्तल दर्पण में हो जाएगा। सीधा एवं छोटा, याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण क्या है आप लोग को हम बताए थे, तो इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। अवतल दर्पण को क्या करना है? कमेंट में जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक एवं छोटा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं किससे? अवतल दर्पण द्वारा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो ये भी तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में बनेगा, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाएगा? काल्पनिक होता है, काल्पनिक होगा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। 61 नंबर खत्म हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 में कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक बतलाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण धनात्मक और ऋणात्मक हो जाएगा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? फोकसांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध क्या? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध हो जाएगा? और एफ में क्या संबंध हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आर बराबर एफ बराबर बटा 2, ऑप्शन नंबर ए। हजामती दर्पण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजमा सबको देखते होंगे, किस दर्पण का प्रयोग करता है? जो दाढ़ी उड़ी बनाते हैं अगर जानते होंगे तो वो किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो उसमें कौन सा दर्पण आता है? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। सर्चलाइट की परावर्तक सतह होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का सर्चलाइट की परावर्तक सतह होती है। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर किस प्रकार का लेंस, यानी कि लेंस या क्या जो भी देता हो, तो किस दर्पण का देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। डॉक्टर भी रखता है रोगियों का नाक देखने के लिए, कान देखने के लिए, तो डॉक्टर वो अवतल दर्पण ही रखता है, जिससे हम लोग हजमा यहाँ जो देखते हैं अवतल दर्पण, वही वाला डॉक्टर भी रखता है। ठीक है। तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में यानी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक और उल्टा। तो उत्तल लेंस में जब बनेगा प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है।
तो नेक्स्ट देखिए, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब क्या होगा, जब बिंब क्या हो जाएगा, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता देखिए क्या हो जाएगा, फोकस दूरी के विपरीत क्रम, फोकस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब हो जाएगा बड़ा और वास्तविक, यानी ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी आप देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब है किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो इसको संशोधित किया जा सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, किसी को हो गया है दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा और पास का वस्तु दिखाई दे रहा है, तो इसमें उत्तल लेंस डॉक्टर यहाँ जाएगा तो डॉक्टर कौन सा लेंस देगा, डॉक्टर कहेगा इसको उत्तल लेंस दे दीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो अभी तक जो भी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबसे पहले आप लोग के पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के साथ आते हैं।